ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। अच्छा, कल हम लोगों ने देखा था जो क्वेश्चन था हमारा कि व्हाट इज देन आत्मा, आत्मा देन आत्मा तर्हि कह। तो वहां पे आंसर दिया था कि आत्मा जो है, जब हमने तीनों शरीर हटा दिए कि वो तीनों बॉडीज नहीं है, तीनों बॉडीज नहीं है, तीनों अवस्था नहीं है। एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि आत्मा तीनों शरीर है, इसका मतलब क्या हुआ? हम आइडेंटिफाई करके बैठे रहते हैं उन सब चीजों से। मतलब अभी हमको लगता है कि वो शरीर का सुख दुख हमारा सुख दुख हो गया है। बड़ी विडंबना है ये। आत्मा मतलब वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई भयावह सी चीज है, उस चीज को हम आत्मा बोल रहे हैं। हमारा इतना तादाद में हो गया है उस चीज के साथ में कि उस चीज का धर्म, शरीर का धर्म, शरीर जो अगर हमारा रोगी है तो मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ मैं रोगी हूँ। मन सुखी दुखी है तो मैं बोलती हूँ मैं सुखी दुखी हूँ। हमारा इंटेलेक्ट अगर कभी डल है तो आई फील आई एम डल। वो हो गया है। तो हमने उसको देखा कि दैट इज ओनली अ कंडीशनिंग। ऑल द थ्री स्टेट्स आर अ कंडीशनिंग, ऑल द थ्री बॉडीज आर कंडीशनिंग, ऑल द फाइव शीट्स आर कंडीशनिंग। तो वहां पे सारे के सारे कंडीशनिंग्स ही हैं। दे आर ऑल कंडीशनिंग्स ऑन द सेल्फ। तो कंडीशनिंग्स का मतलब क्या हुआ? दे आर कंडीशनड माई सेल्फ। मुझे उसने तादाद में कर दिया, मुझे एज इफ ऐसे शो कर रहा है कि वही सब कुछ है। और आत्मा मतलब मैं जो हूँ, एक्चुअली आत्मा जो है वहां पे वो वहां तक ये सारी चीजें पहुंच नहीं सकती हैं, बट एज इफ इट हैज बिकम लाइक दैट। जैसे हम बोले कि एक छोटा बच्चा है और माँ है, तो बच्चे का एग्जाम है। बच्चे का एग्जाम है, कौन से क्लास में? वो क्लास 4 में है, क्लास 3 में है। इतना छोटा सा बच्चा है उसकी। और यहाँ पे आते हैं बच्चे, इसलिए माँ माँ के लिए मैं बोल रही हूँ। तो बच्चों का एग्जाम है, ऐसा लगता है जैसे माँ का ही एग्जाम है। कौन से क्लास में आपका बच्चा? वहां पे बैठे रहेंगे वो लोग, आज एग्जाम दे रहे हैं मेरे बच्चे, पंखा पंखा चला के नीचे, एज इफ वो लोग 10th बोर्ड दे रहे हैं। कौन से क्लास में? मतलब क्लास 3 में है।
अरे तुम लोग रिलैक्स करो भाई, अभी बहुत आगे बहुत एग्जाम्स देने हैं। नहीं 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 अम्मा, कल पढ़ाया था ना, कल वो टेंस था रात में, और आज सुबह भी थोड़ा सा टेंशन में था। टेंशन तो सबको होता है, आप तो टेंशन मत लो, आप टेंशन नहीं लोगे तो वो भी टेंशन नहीं लेगा। ये होता है, तो वो बच्चे का कंडीशनिंग हो गया है। अभी क्या हुआ है, वो माँ नहीं रही। द कंडीशन ऑफ दैट चाइल्ड हैज टोटली एनगल्फ्ड द मदर। तो वो मदर जो है वो वहां पे अपना उसने, what she is actually she has left and she has taken the conditioning of that child। ऐसा हो जाता है, कभी हम लोग किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, किसी भी कोई भी एक हमने कोई काम लिया हुआ है, तो हम भूल जाते हैं अपने अस्तित्व को ही। वो जो काम है वो इतना भारी पड़ जाता है हमारे ऊपर कि उस वही उसका सारा धर्म हमारे ऊपर ले लेते हैं। we forget our nature, we forget what we are, what we are meant for, what is the purpose। इसको बोलते हैं आत्मा होना। आप सब उस चीज को एकदम डायरेक्टली मत लीजिए कि हम कहाँ शरीर को आत्मा देखते हैं। वहां पे क्वेश्चन ये है कि एम आई कंडीशनड टू दोस कंडीशनिंग्स, am I conditioned or I can see myself different, I can watch them as a condition। ये दोनों अलग अलग situations हो गए माइंड। I am seeing my child as a child, or I have become a child। All the problems of the child are now my problems। I have become as if that child। बस मुझे वहां पे बैठने की ही देर है, उस क्लास में आके मैं एग्जाम नहीं दे रही हूँ, बाकी सब कुछ मैंने कर लिया। जब यहाँ पे आर्ट कंपटीशन होता है, आर्ट कंपटीशन हम लोग रखते हैं, ओ माय गॉड इतना मुश्किल है। बच्चों को संभालना इजी है, मैं आपको सच में बता रही हूँ, पेरेंट्स को संभालना, यंग पेरेंट्स को संभालना इतना मुश्किल हो जाता है। उन लोगों के लिए हम लोग को अलग से वॉलंटियर्स रखने पड़ते हैं कि उनको मत अंदर आने देना आप। कई बार होता है यहाँ पे आर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह, ये होता है कंडीशनिंग। तो हमारे सारे बॉडी शीट्स, जो हमारे स्टेट्स हैं थ्री, उन सब में से एज इफ आई एम नॉट गोइंग, एज इफ आई हैव बिकम दैट। मैं जागृत हूँ, मैं सपना देख रही हूँ, मैं स्वप्न पुरुष हूँ, मैं स्लीपर हूँ। तो हम तीनों स्टेट्स में से जा नहीं रहे हैं, आई हैव बिकम दोस्त। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है कि यार ये कंडीशनिंग से ट्राई टू ड्रॉप देम, अदरवाइज यू विल गेट अफेक्टेड। मैं सुबह में बोल रही थी ना, इफ यू आर एन इफेक्ट यू विल गेट अफेक्टेड। तो इसीलिए वहां पे हमको कोशिश करना चाहिए कि हम हम एक इफेक्ट बन के जी रहे हैं या फिर हम कॉज बन के जी रहे हैं। आत्मा तो सबका कॉज है ना, आत्मा सबका कॉज है, तो हम उसको, उसके जो क्वालिटीज है उस तरह से हम जिए। यहाँ पे वही सच्चित स्वरूप, जो सच्चित आनंद जो बोला जा रहा है, ये वही बोला जा रहा है, यहाँ पे यही बोला जाएगा अभी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जब हम लोगों ने वो वाला जो डेफिनेशन था ना, उसको आप लोग याद करिए। तो उसमें हमने तीनों जब कंडीशनिंग ड्रॉप कर दिए थे, तब वहां पे क्वेश्चन आया था कि आत्मा फिर क्या है अगर ये चीज नहीं, क्योंकि यही चीजें हमको अपने बारे में दिखाई देती हैं। हमको हमारा तीन शरीर दिखाई देता है, हमको हमारा मन दिखाई देता है, बुद्धि दिखाई देती है, हमको हमारा आनंदमय कोश दिखाई देता है। जब हम लोग डीप स्लीप से उठते हैं उस समय नहीं समझ में आता, जब वापस उठते हैं तब हमको लगता है कि अच्छा हम तो सोए थे, हम कहाँ थे उस समय में, हम तब उस समय में हम आनंदमय कोश में थे। तो ये सारे के सारे जो शीट्स हैं ये सब हमने जब ड्रॉप कर दिए, आफ्टर द ड्रॉपिंग देन व्हाट इज लेफ्ट, इज दैट शून्य, इज देयर नथिंग। नहीं नहीं नहीं, नथिंग नहीं है। अगर हम लोग उसको बोलेंगे कि देयर इज नथिंग तो हम बौद्ध में चले जाएंगे। बौद्ध इज अनदर फिलोसॉफी। वो लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, आत्मा की जगह वो लोग कहते हैं आत्मा की जगह कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग, शून्य, सब शून्य से आया है शून्य में जाएगा। दे मेडिटेट ऑन शून्य। इसीलिए कोई भी आप बौद्ध मठ में जाइए, वहां पे उनसे पूछिए कि वो लोग किस पे, क्योंकि वो मेडिटेशन बहुत करते हैं, उनसे पूछिए आप किस पे मेडिटेशन कर रहे हैं, बोलेंगे शून्य। ऐसा नहीं है शून्य, तो फिर आप किस पे, क्या है वहां पे, क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उसी क्वेश्चन से आए हैं, क्वेश्चन पे आए हैं, ये आत्मा तरही कह, फिर आत्मा क्या है। तो कल हम लोगों ने जो देखा था कि उसमें आत्मा
के बारे में 3 डेफिनेशंस बताई थी, सत, चित और आनंद। उसका वो नेचर है। हमने कल जो देखा था कि आत्मा क्या है, सत्य है। तो हमारे 3 इन जनरल हमारे 3 कंफ्यूजन्स है। दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, आई एम अ मॉर्टल। फर्स्ट और फॉरमोस्ट हमारा यही है कि हम मर रहे हैं, जी रहे हैं। सेकंड है हम आई एम इग्नोरेंट, मुझे सारी चीजें नहीं पता है, कुछ कुछ थोड़ी बहुत पता है, अज्ञ हूं मैं। और तीसरा क्या था, मेरे अंदर सुख नहीं है, आई एम डिपेंडेंट for Anand from outside, from other objects other than myself. In me, I am empty. In myself, there is no Anand. ठीक है, तो ये 3 कन्विक्शंस के साथ में एकदम ठोस ठोस फर्म फर्म कन्विक्शंस है ये मेरे। और उसके साथ में हम लोग जीते हैं कि हमको पता है कि हमारे अंदर कोई आनंद नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, और हम जीने मरने वाले एक छोटे मोटे जीव हैं, छोटे भी हैं मोटे भी, कोई बात, हम छोटे मोटे एक जीव हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है और जो खत्म भी हो जाएंगे इन टाइम। इन तीनों को हटाने के लिए ही यहाँ पे ये 3 डेफिनेशन दिए गए हैं कि मैं हूं सत्य, मैं हूं चित और मैं हूं आनंद। तो जब हमने कहा सत्य, हम कल का पूरा थोड़ा सा 5 या 10 मिनट में रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आपका फिर से कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, फिर हम लोग चित्त पे चलेंगे। दैट्स ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि सत्य जो है वो शब्द जो बता रहा है, यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है, कालत्रयेपि तिष्ठति, तीनों कालों में जो सेम है दैट इज नॉट चेंजिंग। फिर हमने देखा था कि व्हाट इज काल, टाइम क्या है, और उस पे हम लोगों ने बहुत डिस्कशन भी किया, हमने अच्छे से खोल के उसको सोचा भी, और हम लोग कंक्लूजन पे भी आए। सो व्हाट वेर आर कंक्लूशंस, हमारा सबसे पहला कंक्लूजन ये था कि टाइम इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी, टाइम इज नॉट सेम फॉर एवरीवन। आपके लिए समय अलग होता है, मेरे लिए समय अलग होता है। जब हम लोग कभी कभी बहुत जल्दी में होते हैं तो समय कटता ही नहीं है। रिवाइज कर रही हूँ इसीलिए जल्दी जा रही हूँ। और अगर कभी कभी हम लोग बहुत लीनियंटली, हमारे पास बहुत टाइम है या फिर, तो समय जो है बहुत बड़ा हो जाता है, सॉरी छोटा कभी। हाँ, कभी हम लोग बहुत अच्छे किसी व्यक्ति के साथ बैठे हैं तो समय बहुत जल्दी से कुछ छूट जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर हम लोग किसी एनिमी के साथ में है तो टाइम कटता नहीं है। फिर अलग अलग टाइम जोन्स हैं, बने हुए हैं। तो देश में भी अलग अलग, देश कौन सा मैं बोल रही हूँ, वेदांत का देश, अलग अलग देश में अलग अलग स्पेस में अलग अलग टाइम जोन्स है। हमारा यहाँ पे पृथ्वी में अलग है, हम मून पे चले जाएं वहां पे अलग होगा, फिर हम दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाएं वहां अलग होगा। खैर, ये सारे तो दिखने वाले प्लैनेट्स हैं। जो अनसीन में है, जैसे दूसरे हम लोक बोलते हैं, स्वर्ग लोक में अलग टाइम जोन चलता है, पितृलोक में अलग टाइम जोन चलता है। फिर हमारा दूसरे अलग अलग जगह पे अलग, ब्रह्म लोक में अलग टाइम चलता है, पृथ्वी लोक में अलग टाइम चलेगा। वहां पे हर जगह प्रूफ मिले हैं उस सब चीजों के, क्योंकि शास्त्र एवं प्रमाण इंद्रिय विषय, अतीन्द्रिय विषय शास्त्र एवं प्रमाण, जो अतीन्द्रिय विषय है उसके बारे में हमको शास्त्र से ही पता चलता है। अब इनको जब हम लोगों ने देखा, सबके लिए अलग टाइम है, आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, सिचुएशन में टाइम बदल रहा है, दैट मीन्स टाइम जो है इज नॉट अ रियलिटी, समथिंग रियल सब्सटेंस करके नहीं है। इट्स नॉट समथिंग वेरी ग्रॉस दैट वी कैन से दैट दिस इज टाइम, समथिंग ऑब्जेक्टिफाइबल। तो इसीलिए हमने उसको बोला कि इट इज मियर कंसेप्ट बिकॉज इट इज चेंजिंग, इट इज अ कंसेप्ट। और कंसेप्ट का मीनिंग क्या होता है कि दैट्स एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, वो कंसेप्ट है, हमने उसको कंसेप्चुअलाइज करके, हमने जो भी कल हमने बात किया था, हमने किया था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बात किया था, हमने बात किया था क्लॉक के बारे में, वॉच के बारे में, हमने बात किया था कैलेंडर्स के बारे में, कि एक लूनर कैलेंडर होता है, एक सोलर कैलेंडर होता है, ऑल दोज आर मेंट टू मेजर द टाइम, दैट इज नॉट इक्वल टू टाइम।
तो हमने इसको देखा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में भी। जब हम लोग उसको छोटा छोटा कर रहे थे, तब पास्ट जब एक्सपीरियंस होता है तब दैट इज प्रेजेंट, फ्यूचर जब एक्सपीरियंस होता है दैट इज प्रेजेंट। तो हम दोनों ने इसको ड्रॉप कर दी, दोनों को ड्रॉप कर दिया। सो जब हमने जब देखा प्रेजेंट क्या है, पास्ट जो है वो भी प्रेजेंट में जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट। फ्यूचर जब हम उसको एक्सपीरियंस करेंगे दैट विल बी प्रेजेंट। सो हम लोग जो है तीनों कालों को, मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को हमने इकट्ठा करके हमने कहा कि लेट अस डिस्कस प्रेजेंट, व्हाट इज दिस प्रेजेंट टाइम। और तब हम लोगों ने उसका छोटा छोटा प्रेजेंट, अगर हम बोले अभी अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी हम लोग बोलेंगे सपोज कि भी 4 बज रही है, अभी 4:19, 4:19 हो रहा है। तो व्हाट इज 4:20, तो 4:20 कब से शुरू हुआ, तो 4:20 कब से शुरू हुआ, तो 4:20 जो शुरू हुआ 4:19.59 पे शुरू होगा। तो 59 और इधर 4:20, मतलब 4:59.60 में जो गैप है 1 सेकेंड का, उसको वो कहाँ आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, उसको फिर से हम छोटा छोटा करेंगे तो फिर से वहां पे भी देखेंगे गैप है। तो ये सब मेजरमेंट के लिए हमने एक्चुअली लिया हुआ है। हम लोग मेजर जब करते हैं तब ये सारे फ्लॉज दिखते हैं। एक्चुअली अगर हम लोग देखें तो वहां पर भी एक नो टाइम जोन है जिसके ऊपर ये टाइम जो है वो दिखाई दे रहा है। इसको कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो वो नो टाइम जोन जिसको हम बोलते हैं अकाल, उसी के ऊपर ये काल जो है ये दिखाई दे रहा है। हाँ, तो तुम लोग कल का सुन लेना सुप्रतिम, कल का सुनना फिर से, क्योंकि अदरवाइज अगेन हैव टू रिपीट, उसी में पूरा टाइम चला जाए। तो जब हम लोग जो है वो उसमें देखते हैं, जब पूरे इसमें देख रहे हैं कि वहां पे अकाल है, वो है ही नहीं, वहां पे एक गैप है, आपको एक गैप मिलेगा विच इज नाइदर ऑन दिस साइड नॉट ऑन दैट साइड। क्योंकि हम कैसे बोले कि वो कब एग्जैक्ट शुरू हुआ है, क्योंकि इट इज अ कंसेप्ट, हम लोग उसको नहीं बोल सकते कि वो शुरू हुआ है। तो जहां पे हम देखेंगे वो टाइम जो है वो डिसइंटीग्रेट होता जाएगा। आप उसको उस 1 सेकेंड को फिर से आप नैनो सेकेंड्स में, माइक्रो सेकेंड्स में आप डिवाइड करते रहो, आप देखोगे कि बाद में जो है वो गैप छोटा 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 हो रहा है और वो टाइम जो है वो आपका उड़ रहा है ही नहीं, वहां पे टाइम है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, क्योंकि आपने उसको खत्म कर दिया। अल्टीमेटली भी ये रिग्रेस इन्फिनिटम पे ऐसे चला जाएगा और वहां पे भी आपको एक गैप मिलेगा जहां पे नो टाइम जोन, जहाँ पे आप बोल नहीं सकते हो कि ये इस तरफ है या उस तरफ। 12 बजे एग्जैक्ट डे शुरू होता है, तो वो कैसे आप लोग बोलते हो कि 12 कब बजी, तो उसमें जो गैप है, आई डोंट नो इफ आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, वो जो एक छोटा सा एक गैप रह जाता है, वो वहां पे आपका अटेंशन लेके जाइए। और वो जो है एक नो टाइम जोन है, उसी के ऊपर वो सबस्ट्रेटम है, उसी के ऊपर पूरा काल दिखाई दे रहा है। सो एवरी व्हाट इज दैट नो काल, वो क्या है, नो काल जोन जो है, या फिर हम बोलेंगे कि वो वहां पे क्या चीज है, वहां पे उसके अलावा, उस ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। क्योंकि वही ब्रह्म ही जो है, आत्मा उसको बोले, ब्रह्म बोले, दैट इज द सबस्ट्रेटम ऑफ एवरीथिंग। तो आप कुछ भी बोलो वो काल में है। तो काल के अलावा जो जो कुछ बचा हुआ है दैट इज ब्रह्म ओनली, दैट कैन बी ब्रह्म ओनली। तो इसीलिए वहां पे अगर हम बोल रहे हैं कि नीचे सबस्ट्रेटम में अगर ब्रह्म है, उस ब्रह्म के ऊपर ही सारी की सारी, सारा का सारी काल अपना फैलाए हुए, सब कुछ फैलाए हुए है, अपना ताता माता फैलाए हुए है, ताना बाना। और वहां पे ये हम लोगों को भी उसने अफेक्टेड किया हुआ है कि हम लोग उसी टाइम जोन में काम करते रहते हैं। तो कंटिन्यूअसली हमको ये अफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। काल इज सीन इन इट्स एब्सेंस, है नहीं काल वहां पे, पर फिर भी बिकॉज इट इज कंसेप्ट, वहां पे है नहीं, बट स्टिल इट इज सीन। तो अगर कोई अनरियल चीज है, अगर कुछ भी मिथ्या है इस जगत में, कुछ भी आप ले लीजिए, आप मिराज वाटर ले लीजिए, मिराज वाटर अगर मिथ्या है तो उसके लिए भी एक सत्याटन होना पड़ेगा। अगर आप रेनबो लेते हैं दैट इज अ मिथ्या थिंग, तो वो भी उसके लिए स्काई होना पड़ेगा।
तो हर एक अनरियल थिंग के लिए देयर हैज टू बी समथिंग रियल। तो अगर इफ यू आर थिंकिंग, if you are taking time to be a concept, if it is a concept, then what is it? Then there has to be some reality. And what is the reality other than time? Other than time, क्योंकि सब कुछ टाइम में है। आप स्पेस भी देख लीजिए टाइम में है, आप ऑब्जेक्ट्स भी देख लीजिए टाइम में है, आप सारी की सारी चीजों को जो भी कुछ परसेप्टेबल है इस संसार में, एवरीथिंग इज इन टाइम। तो एक पलड़े में आप टाइम को डालिए, टाइम से रिलेटेड सारी चीजों को डालिए, दूसरे पलड़े में क्या बचता है? दैट ब्रह्म। आप उसको आत्मा नाम दीजिए, आप उसको ब्रह्म बोलिए, आप उसको ट्रूथ बोलिए, आप उसको जो भी कुछ बोलना चाहे। ऑन दैट दिस इज अपीयरिंग, सुपर इम्पोज, इट इज अपीयरिंग, वो अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने कल देखा था। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रही हूँ। आप लोग नहीं तो नहीं समझ में आ रहा है तो कल का फिर से प्लीज सुनिएगा और मुझे बताएगा, नहीं तो हम लोग इसी पे डिस्कस करते रह जाएंगे, हमारा टाइम आगे का रह जाएगा। किसी को और कुछ क्वेश्चन है अलावा इसके अलावा? नहीं तो हम चित पे चलेंगे। सुप्रतिव। अम्मा मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा अच्छे से। ठीक उसके है, बाद मैं ठीक है, मुझे आगे। थोड़ा कंसेप्ट आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देन यू कैन आस्क। और साधना जी आपको क्लियर हुआ? हाँ माँ। ठीक है, सीमा जी। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। काफी कुछ क्लियर हुआ है, रिकॉर्डिंग एक बार और सुन लेंगे तब ठीक क्लियर है, होगा। ठीक है, और नहीं तो फिर अगले वीक आप फिर से मुझे पूछ लीजिएगा, हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग चित देख लेते हैं, आनंद देख लेते हैं, आज कोशिश करते हैं, आधा ही घंटा बचा है, तो अगर पूरा हो जाता है तो आप सारा का सारे क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। तो आज फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा जो था वो था चित किम। चित किम, तो हम लोग थोड़ा सा एक बार शेयर करें। चित, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है चित का, वो चित है, चित को बोला गया है ज्ञान स्वरूप। चित जो है वो क्या है? चित जो है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप मतलब क्या? चित मीन्स कॉन्शियसनेस, चित मीन्स अवेयरनेस, जो हम कंटिन्यूअसली हम लोग जो है अपने आप को जान रहे हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे। और आप देखिए, अब हमको अपने आप को जानने के लिए वी डोंट नीड एनीथिंग, we are conscious about ourselves all the time, we are aware of our entity, we are aware of our existence all the time। उसको बोला गया है चित, जो हमारे अंदर में वो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है, जो कि अपने आप को जान रहा है। कॉन्शियसनेस से हम लोग क्या समझते हैं? कोई चेतन कुछ चीज है अंदर, इट इज नॉट जड़, इट इज चेतन, दैट इज अवेयर। हाँ, उसको हम बोलते हैं चित। अब वो चित कैसे अपीयर हो रहा है? वो चित अपीयर हो रहा है हमारा एक कॉन्शियसनेस से दूसरे क्योंकि यहाँ पे सभी कुछ जो भी है वो हम लोग देख रहे हैं, जान पा रहे हैं, किसके थ्रू? हमारे अंदर में चेतनता है, इस कॉन्शियसनेस के थ्रू आई एम अवेयर ऑफ द थिंग्स अराउंड मी। कोई जड़ वस्तु होती है दैट इज नॉट अवेयर। अगर कोई पत्थर रखा हुआ है या पेन रखा हुआ है या बुक रखा हुआ है, उसको नहीं पता चलेगा आसपास उसके कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं या फिर वो कहाँ रखा हुआ है उसको। पर अगर कोई व्यक्ति विशेष बैठा हुआ है, सम पर्सन इज सिटिंग, ही विल बी अवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग्स। तो हमारा भी वैसा ही है कि हम कंटिन्यूअसली उस कॉन्शियसनेस के द्वारा ही हम जान रहे हैं अपने आसपासों की चीजों। तो वो कॉन्शियसनेस जो है वो हमको दूसरी चीजों का नॉलेज गेन करने में वो हेल्प कर रहा है। तो हमारा इसीलिए हमारा ध्यान कहाँ हो रहा है? हमारा ध्यान शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन कॉन्शियसनेस टू अदर कॉन्शियसनेस। तो देखिए, हमारा ध्यान जाता है, और अटेंशन कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। हमारा पहले ध्यान जाएगा, हमने देखा एक बुक, हमने एक बुक देखा, तो वो बुक हम सिर्फ बुक के हिसाब से नहीं देख रहे हैं, बुक प्लस देर इज माई कॉन्शियसनेस, हमारे कॉन्शियसनेस को उसमें हमने मिला लिया है। I have mixed my consciousness with the book,
ये हम बाद में आएंगे, कैसे नॉलेज होता है उसको मैं आपको बाद में समझाऊंगी। जिन्होंने मुझसे सुना हुआ है वो लोग वृत्ति व्याप्ति जानते होंगे, वही यहाँ पे है। तो बुक प्लस कॉन्शियसनेस, मैं हमेशा हर चीज के साथ में उस कॉन्शियसनेस को डाल रही हूँ। एक किताब रखी हुई है, माई कॉन्शियसनेस गोज आउट एंड कंप्लीटली ओवरलैप्स दैट बुक। तो बुक प्लस कॉन्शियसनेस जब होता है, देन आई नो द बुक। सिमिलरली टेबल हम देख रहे हैं, कॉन्शियस कोई भी चीज, हम बुक देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, वॉच देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, पेन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आई एम मिक्सिंग इट विथ माई कॉन्शियसनेस, माई अवेयरनेस, माई नॉलेज। और फिर एक एक वृत्ति पैदा होती है, वन वृत्ति इज बॉर्न विच सेज आई नो दैट ऑब्जेक्ट, आई नो दैट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जब मिलते हैं विथ एवरीथिंग, बुक प्लस कॉन्शियसनेस, टेबल प्लस कॉन्शियस, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वी आर चित और कहाँ पे है वो? इफ इन मेडिटेशन वी ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, हम जब मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते समय इट कैन बी ओपन आइड ऑल्सो। तो व्हेन वी आर मेडिटेटिंग ऑन समथिंग और वी आर लुकिंग एट समथिंग, जस्ट ड्रॉप द ऑब्जेक्ट। जब हमने उस ड्रॉप किया उस ऑब्जेक्ट को, व्हाट इज लेफ्ट, ये इज दिस इज द कॉन्शियसनेस, कीप द कॉन्शियसनेस। उसको हमने पकड़ के रखा एंड वी हैव ड्रॉप्ड द ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हमने ड्रॉप कर दिया। यही जो है कॉन्शियसनेस, यही चित है। इसी को हम लोग चित बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ है। हाँ, तो हम लोग जब भी कोई भी चीज, जैसे अगर मैंने आपको पूछा आप क्या देख रहे हैं, मैंने अगर आपसे, मैं आपको अनम्यूटेड ही है आप लोग, मैंने आपसे पूछा आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है ये? palm, पाम। सब लोग palm, बताइए। पाम, palm. पाम है। सब लोग का आंसर यही है, पाम है। फिर ठीक है, पाम है। आप लोग एक चीज भूल रहे हैं। Light है ना माँ इसका? हाँ, एग्जैक्टली, गुड। तो ये यहाँ पे लाइट प्लस पाम। अगर लाइट ऑफ कर दूं तो आपको दिखेगा? Palm नहीं दिखेगा। पाम नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमारा अपने आप ही अटेंशन उस लाइट की तरफ नहीं जाता है। देखा आपने? हमारा अपने आप ही अटेंशन उस लाइट की तरफ नहीं जाता है, हमारा अटेंशन हमेशा उस ऑब्जेक्ट की तरफ ही रहता है। सिमिलरली हमारा अटेंशन सारे ऑब्जेक्ट्स की तरफ रहेगा, हमारा अटेंशन वहां पे उस कॉन्शियसनेस पर जाता ही नहीं। जब तक हमारे अंदर से वो चित मतलब कॉन्शियसनेस उस चीज को जाके पूरा का पूरा ओवरलैप नहीं कर देती है, ऐसे फिर जैसे लाइट ने पूरा का पूरा इस हैंड को, पाम को कवर कर दिया तब जाके ये दिखाई देने लगा, वैसे ही जब पूरा हमारे अंदर का कॉन्शियसनेस उस किताब को या जो भी ऑब्जेक्ट है, घड़ी को ओवरलैप कर देगा या फिर बेध कर देगा, तब जाके दैट ऑब्जेक्ट will start illuminating itself in my mind. तो कॉन्शियसनेस वहां जाना पड़ेगा और उसको ओवरलैप करना पड़ेगा, उसके बाद में वो चीज मुझे दिखने लगेगी। ऐसा है, ठीक है? तो इसीलिए जब हम उसके बारे में, हम कैसे हमको पता चले उस कॉन्शियसनेस का, वो वाला जो कॉन्शियसनेस है दैट इज विदाउट एनी शेप, ठीक है? एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल फॉर इट टू टेक मेनी मेनी शेप्स। उसका कोई अपना शेप नहीं है, और इसीलिए वो कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर में है वो कोई भी शेप ले लेता है। बुक के शेप का हो जाएगा। मैं अभी आपको देख रही हूँ, आप लोगों को सबको देख रही हूँ, तो आप मेरे मन में जो है, जो बैठे हुए हैं मेरे मन में, वो ऐसे घुस के आके नहीं बैठे हुए हैं, या मैं बुक देख रही हूँ तो बुक मेरे अंदर घुसी नहीं है। किस रूप में जा रही है वो किताब? वो जा रहा है मेरे अंदर में वृत्ति के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ अ थॉट। So what is a thought actually? That consciousness actually is taking the shape of that thought. Very simple. वो शेप ले लेता है उस थॉट का। तो जब वो शेप ले लेता है उस थॉट का, तब क्या होता है, वो हमको पता चलता है कि अच्छा, नाउ आई नो दिस बुक बिकॉज दिस कॉन्शियसनेस हैज टेकन द शेप ऑफ दैट थॉट। इस तरह से वो शेप ले लिया। तो इसे, क्योंकि उसका कोई अपना शेप नहीं है,
That is why it is possible for that consciousness to take any shape. Mirror जो है, mirror can reflect our face because it is not identified to any one face or one object. वो जो भी है उसके अंदर सारी की सारी चीजें मिरर जो है रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन रिफ्लेक्ट जब हम सामने जाके खड़े होते हैं. अगर उसके पास में ऑलरेडी अपना कोई शेप है देन इट वोंट रिफ्लेक्ट. वैसे पानी का एग्जाम्पल ले ले. पानी जो है उसका कोई अपना शेप नहीं है, इसलिए हम किसी भी इसमें डाल देते हैं, उसका टेस्ट नहीं है. कोई भी फ्लेवर डाल देते हैं, वो ले लेता है उस चीज को, वो शेप ले लेता है उस चीज का. ठीक है. उसी तरह से ये भी कॉन्शियसनेस जो है, वो कॉन्शियसनेस वो शेप ले रहा है बिकॉज इट डज नॉट हैव इट्स ओन शेप. तो ये अवेयरनेस हमारा कैसा है, हमारा अवेयरनेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. अवेयरनेस हमारा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमारा कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहा है. तो हमारा कॉन्शियसनेस क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कंटिन्यूअसली ये ऐसा एक के बाद एक के बाद एक फ्लो हो रहा है, चेंज हो रहा है. हमें क्या करना है, हमें ड्रॉप करना है बाहर के ऑब्जेक्ट को, ड्रॉप कर देंगे एंड जस्ट बी योरसेल्फ, बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, बी कॉन्शियस ऑफ योरसेल्फ. क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट को जैसे ही ड्रॉप कर दिया, बाद में उसको डिफाइन करने की कोशिश मत कीजिए. दैट यू आर, आप वो हैं जिसका कोई शेप नहीं है, जो टाइम में नहीं है. क्योंकि हमने सत्य को देख लिया है, तो आई कैन से कि हम टाइम में भी नहीं है. टाइम हमारे ऊपर, ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है. अब देखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, हम बोलते हैं कैसे हमारा कलोकल में डिफरेंस हो जाता है. देखिए माया कैसे हमारे कलोकल में आ जाती है. हम बोलते हैं, हम बोल रहे हैं कुछ भी चीज के लिए, हम बोलते हैं एज ए हम बोलेंगे कोई भी चीज हम ले लें, बुक, तो हम बोलेंगे आई बुक अवेयरनेस बुक ऑफ, हम बोलेंगे अवेयरनेस ऑफ बुक, अवेयरनेस ऑफ बुक. ठीक है, अवेयरनेस ऑफ बुक हो गया, अवेयरनेस ऑफ वॉच हो गया, जिसको हम बोलते हैं विषय का ज्ञान, उस अवेयरनेस. तो अवेयरनेस ऑफ बुक, अवेयरनेस ऑफ वॉच, अवेयरनेस ऑफ मोबाइल, अवेयरनेस ऑफ पेन. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो गया इस फ्रेज में, अवेयरनेस ऑफ बुक में बुक इज मोर इम्पोर्टेंट. इंपॉर्टेंट है ये वाला, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. अवेयरनेस ऑफ बुक जब हम बोल रहे हैं, बुक इज इम्पोर्टेंट और अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. बुक हैज बिकम इम्पोर्टेंट. तो अवेयरनेस ऑफ व्हाट, तो नाउन इज इम्पोर्टेंट. अवेयरनेस ऑफ बुक, तो बुक हैज बिकम इम्पोर्टेंट. अवेयरनेस क्या हो गया, पीछे की बैक सीट पर चला गया. कॉन्शियसनेस ऑफ बुक, मैंने कॉन्शियसनेस जानबूझ के मैंने नहीं यूज किया, अवेयरनेस से आप समझ पाएंगे उसको. ज्ञान, अगर हम बोले विषय का ज्ञान, हाँ हम बोलेंगे किताब का ज्ञान, तो वहां पे किताब इंपॉर्टेंट होगी. हम बोलेंगे घड़ी का ज्ञान, घड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ज्ञान इज बिहाइंड. एक्चुअली होना क्या चाहिए, होना चाहिए बुक ऑफ अवेयरनेस, वॉच ऑफ अवेयरनेस, पेन ऑफ अवेयरनेस. Because everything is of what? Is of that consciousness, is of that awareness, because it is giving existence to that. अगर मेरा consciousness उसको जाके overlap नहीं करेगा, भेद नहीं करेगा, तब तक that thing won't have existence. कल भी हमने इसी point को देखा था. Time is because of me. I am there. Time जो है वो मेरे कारण दिखाई दे रहा है. मैं उसको अस्तित्व दे रही हूँ, मैं उसको existence दे रही हूँ. तो मेरे कारण टाइम दिखाई दे रहा है. मेरे कारण जगत दिखाई दे रहा है. वैसे ही ये कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल अगर नहीं होता तो दैट बुक इज नॉन इज इट इज एक्सटिंक्ट, दैट वॉच इज एक्सटिंक्ट, है ही नहीं, वो नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल. तो हो ये माया ने कर दिया. जब हम कलोकल में बात करते हैं, जब इस तरह से कर रहे हैं, तब उस समय इस तरह से हम यूज करते, यूजेजेस ऐसे हो जाते. एक्चुअली इट शुड बी book of awareness, watch of awareness, mobile of awareness, pen of awareness.
डेस्कटॉप ऑफ अवेयरनेस, लैपटॉप ऑफ अवेयरनेस, ये होना चाहिए, और हमारा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझना चाहिए कि वहां पे भी सारी की सारी चीजें दिखाई कहाँ दे रही हैं, कॉन्शियसनेस पर ही दिखाई दे रही है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये सारे प्रिंसिपल्स पर हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है, एंड दैट दिस इज द रीजन व्हाई वी वर्शिप एवरीथिंग। बहुत बड़े प्रिंसिपल्स हैं ये, और हम आंसर ही नहीं दे पाते हैं जब कोई पूछता है तो। वो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, वो लोग बोलेंगे यू वर्शिप एवरीथिंग, a dog also will start worshipping, a cow also, a tortoise also you worship, a fish also you worship. Nothing is left for you, even a tree or a plant also you start worshiping. This is the reason. The consciousness है उसमें. Unless I bathe that mountain or the animal or anything, then that thing won't be seen. So I am giving it the existence. The consciousness principle is there in everything. हम बाद में आएंगे कि कैसे सत इस चित इस सत, उस पर भी हम आएंगे. Just hold on. दोनों अलग अलग नहीं. तो इसलिए इस वाले टॉपिक पे बस हमको ये जानना चाहिए यहाँ पे कि जो कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल है वो कैसा है. वो ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस इज चित. चित क्या है? ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस है. जस्ट ड्रॉप दोस ऑब्जेक्ट्स, और तब जब आप स्थिर हो जाएंगे, दैट इज कॉन्शियसनेस. और इट डज नॉट हैव एनी शेप. उसका कोई अपना शेप नहीं है. दिस इज द रीजन व्हाई इट कैन टेक ऑल द शेप्स. तो सारे के सारे जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधा, हमें जंगल दिखाई दे रहा है, हमें पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, हमें लहलहाते हुए खेत दिखाई दे रहे हैं, हमें नदी तालाब समुद्र दिखाई दे रहा है, हमें वेरिड कलर्स उसके न्यूएंसेस दिखाई दे रहे हैं, हमें वेरियस इमोशंस दिखाई दे रहे हैं. सब कुछ, all shapes are seen on that consciousness only, because I am enlivening it. I am giving consciousness to it. I am making it conscious. That is why it is appearing. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, it is like a mirror, reflecting everything and retaining nothing. So drop the object and be aware of only consciousness. This should be our practice. कि हम continuously हम ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करते चले, ड्रॉप करते चले, ड्रॉप करते चले, और हम कॉन्शियस रहे उस कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल का. वो जो ज्ञान है, वो, इसको आप ज्ञान हिंदी में आप बोलना है तो इसको आप ज्ञान भी बोल सकते हैं. तो वो ज्ञान हमारा स्वरूप है. ज्ञान इज माय स्वरूप. ज्ञान जो है वो हमारा स्वरूप है. मेरा एक्चुअली ज्ञान स्वरूप होने के कारण ही मैं हर चीज को जान रहा हूँ. देखिए आज न्यूज़पेपर इतना पॉपुलर क्यों है? आज बोले टीवी या फिर जो भी, जहाँ पे भी हमको सोशल मीडिया, जहाँ पे भी हमको न्यूज खबर ये सब मिलती रहती, क्यों इतना पॉपुलर है? बिकॉज माई नेचर इज ऑफ कॉन्शियसनेस. मेरा नेचर है ज्ञान का, मेरा नेचर है नॉलेज का, जानने का. सो दैट इज व्हाई आई वांट. जहां पे भी ये हमारा जो नेचर है उस चीज को हम ज्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते. अगर मैंने सपोज आप लोगों में से एक को मैंने कहा कि मैंने बाकी यहाँ पे म्यूट कर दिया, मैंने आपसे कहा क्लास के बीच में कि प्लीज मुझे आप कॉल करिए, तो मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी, क्लास के बीच में. आपको अंदर से लगेगा ना, वाई व्हाट हैपेंड. हमको भी जानने की इच्छा है. क्या क्या हुआ माँ? कुछ प्रॉब्लम है? क्या हो गया? ये ज्ञान स्वरूप है. कौन प्रॉम्प्ट कर रहा है अंदर से जानने के लिए? हर चीज वी वांट टू नो, एवरीथिंग वी वांट टू नो. इसीलिए और सत प्रिंसिपल का, वाई आर वी नॉट इन टाइम? वी आर नॉट इन टाइम, टाइम इज ऑन अस. हम लोग हमेशा है, वी आर सत, और इसीलिए हम जीना चाहते हैं क्योंकि हमारा वो नेचर है. बिकॉज ऑफ दैट नेचर हम लोग अपने आप को बचा के रखना चाहते हैं. हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, अपना मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंसेस करते हैं. हम मेडिकल सारा का सारा इसीलिए चल रहा है क्योंकि ये वाली अंदर इच्छा है प्रबल, क्योंकि हम सत्य हैं, हम जीना चाहते हैं. वी डोंट वांट टू डाई.
बिकॉज वी आर सत, वी कैन नॉट डाई, वो मेरा नेचर ही है। हेवी हो गया। But in other words, Ma, it says, like you said, I know the book, table का आप example दिए. तो ये जो भी object, like what I have written is, seeing any object with one's consciousness, then I know that I know it. Yes. When like जैसे कि आपने ये palm का दिया, तो उसके ऊपर जो light पड़ रहा था, that was the consciousness. Yes. My palm was the object. Yes. So in other terms, कि wherever my consciousness points out on any object, so I Yes. need to drop the object and meditate upon and work on my consciousness. Yes. Or unless that consciousness is bathing that object, you won't have knowledge about that object also. Like in deep sleep. In deep sleep, the consciousness is, the things are there around us. But because the consciousness is not enveloping those objects, that is why I don't have knowledge about those objects, even though they are there. And the moment I get up, the consciousness starts enveloping, and then I have the knowledge. अच्छा ये है, अच्छा वो है, अच्छा वो उधर से निकालना है, अच्छा ये है, सब कुछ ऐसा है। Right. अम्मा अम्मा मेरा डाउट एक था, हाँ डाउट ये था कि जैसे आपने मिरर का एग्जांपल दिया कि इन द मिरर इफ वी स्टैंड राइट नियर द मिरर आवर रिफ्लेक्शन ड्यू टू द आवर शेप गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द मिरर, तो मिरर वो मेरा शेप ले रहा है, इट इज टेकिंग धारण कर रहा है, जस्ट द वे आवर थॉट, जो हम लोगों का कॉन्शियसनेस है, इफ आई थिंक ऑफ समथिंग शेप ले लेता है. द क्वेश्चन इज दैट अब इफ वी से ऑब्जेक्टलेस कॉन्शियसनेस, सो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट. हाँ So my question is like, if there is no object, how can we think about thinking in the thought that I am thinking? हाँ, वहां पे द नोअर नोन डिफरेंस, अल्टीमेटली तुम समाधि की बात कर रहे हो. दिस इज द थिंग हाँ. व्हाट हैपेंस इन समाधि, निर्विकल्प समाधि. बिकॉज देर इज नो नथिंग, नो ऑब्जेक्ट. धीरे 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 अगर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को हटा दें, दिस इज द सेम थिंग व्हाट हैपेंस इन समाधि. अपने आप अगर हम ऑब्जेक्ट्स को हटा दें, हम अंतर्मुखी हो जाए, सारा का सारा माइंड जो है उसको प्रत्याहार बोलते हैं योग की लैंग्वेज. We stop our indriyas, all the five sense organs of perception, we stop. So when it stops running outside, it will go inside. तो जब वो अपने अंदर जाता है, अपने अंदर जाके भी उसके अंदर में जो भी थॉट्स हैं धीरे धीरे आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, अल्टीमेटली दे सबसाइड. एंड व्हेन इट सबसाइड्स, there is nothing except that pramata or that knower. And ultimately, if there is no object, how can we call it a knower, like you are saying? So इसीलिए there is no object, there is no known, so there is no knower also. So there is only one thing left, that is that consciousness. The And knowledge, that cannot be, the consciousness is knowledge, that cannot be expressed by words. That you have to just experience, you have to feel it in meditation. जैसे हम एक्सप्रेस करेंगे ना सुप्रतिम, तो उसमें क्या होगा, फिर से we are ऑब्जेक्ट आ objectifying it. जाएगा. हाँ, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, नोअर नोन का डिफरेंस आ जाएगा फिर से. हम्म. तो अगेन वी आर इनटू द वर्ल्ड ओनली. तो इसीलिए वो वाली स्टेप आगे आएगी, वो निर्विकल्प समाधि की है. वो निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि में भी नोअर नोन का डिफरेंस रहता है, बट इन निर्विकल्प समाधि देयर इज नो डिफरेंस. तो सब अम्मा जगह आपने जैसे बोला कि मेडिटेट ऑन द सेल्फ, थिंक हाँ, अबाउट द सेल्फ, कॉन्शियस. be aware of the consciousness, be aware of the consciousness. हाँ, So when I don't know how consciousness looks like, how can I looks meditate on it? नहीं, looks नहीं, अगर if it starts looking, if it starts looking like something, again it will be objectified. धीरे धीरे Objectified. धीरे धीरे Yes. धीरे धीरे चलो. हाँ, if अगर हम लोग बोले कि उसका ऐसा आवाज है, जैसे कई बार ना मेडिटेशन करने बैठते हैं, तो मेडिटेशन करते करते कोई बोलता है कि अम्मा हमको लाइट दिखा, यहाँ पे बड़ा सा लाइट. तो इफ लाइट दिखा, दैट इज नॉट ब्रह्म, बिकॉज लाइट है, फॉर्म है, दिखा. So it because it does not have a shape, it does not have a form, it does not have any good.
So it cannot, it is something made up by your mind, by your thoughts. ठीक है, हम बोलेंगे हाँ चलो करते रहिए, बट इट इज नॉट द अल्टीमेट स्टेप. कोई कोई बोलता है कि हमने बहुत सुंदर सुना, फ्लूट की कुछ सुना या शंख की ध्वनि सुनी, हमको ओम ओम सुनाई देता है, ये भी सब सुनने में आता है. तो जब अगर हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि कुछ सुनाई दे रहा है, then that is also not Brahma. You have to leave all those things and you have to go beyond those things. तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, ये सारे नीचे के स्तर के सारी चीजें आती, तब हमको ये तत्वबोध याद रखना पड़ेगा, that consciousness that does not have any shape, that does not have any form, that does not have any name, I have to meditate on that. जब तक हम उस पे इस तरह से इसको जानेंगे नहीं, सोचो तो मेडिटेट कैसे करेंगे हम लोग. हमारा मेडिटेशन फिर योग का मेडिटेशन हो जाएगा. व्हेन आई एम क्वाइटनिंग द माइंड ओनली, चित्त निरोधा योग, चित्त वृत्ति निरोधा योग. तो तब उसका बस हम चित्त वृत्ति निरोध कर रहे हैं, बाकी वो सबसाइड कर रहे हैं. अगेन व्हेन आई गेट अप, दैट माइंड इज देयर अगेन, troublesome mind is there to trouble me, the sansar is there to trouble me. So that is why this is important. कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है, it does not have any shape, it does not, it cannot, I cannot wait for it कि how does it look like. फिर तो आप तुम सगुण पे आ गए, तुम सगुण ब्रह्म की, तुम भगवान की, देवी की, उसकी छवि तुम ढूंढ रहे हो. That is not that this consciousness principle, that is again lower to that consciousness principle. उसमें consciousness है, पर अगर हम लोग को वेदांतिक मेडिटेशन, सेल्फ वाला मेडिटेशन करना है, we have to drop that देवी's form also. शेप काटना पड़ेगा, शेप, सब कुछ, सारा का सारा सब नॉलेज कुछ. उसके बारे में, सब कुछ. तो इसीलिए जब तोतापुरी जी आए थे रामकृष्ण परमहंस के पास में, तो उन्होंने उनके रामकृष्ण परमहंस से उनको बोला था राम कि मुझे फॉर्म आ रहा है, मैं देखता हूँ, मैं आंख बंद करते ही मुझे देवी का फॉर्म आता है. तो तोतापुरी जी महाराज बोले थे कि तलवार लेके बैठो सामने, जैसे ही वो फॉर्म आया उसको काट दो, काटो उसको, काटो. अच्छे डिसाइपल थे, उन्होंने काटा, उसको हटाया, तब जाके फिर उनको दर्शन, वो अंदर ही उनको वो हुआ. और जब वो अपने आप में ही वो देखने लगे, तब वो अपने आप की पूजा करते थे, वो प्रसाद खुद ही खा लेते थे. There was no difference. हाँ, और तब जो दूसरा बाहर से देख रहा है, उसको ये समझ में नहीं आएगा कि now he is actually the consciousness principle. He is not Ramakrishna Paramhams. He is not the Devi also. He has left both the conditionings. And what is he aware of? He is aware of that conscious principle only, that he is only. He is what? हम लोग उस what पे अटक जाते हैं, हम लोग उस नाम रूप पे अटक जाते हैं. उस what को how, what, टाइप का, स्पेस का, ऑब्जेक्ट का, उसको सबको ड्रॉप करने के बाद what is left? Don't try to define it. If you define it, again you have to drop it. So we can't define it, because कुछ भी definition करोगे ना, वो टाइम स्पेस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा. This is the thing. ठीक है, क्लियर हुआ? अम्मा तो अगर आई के बारे में जो बता रहे हैं, वो आई, थिंक ऑफ द आई, वो आई which is formless, which we can't comprehend anything. तो a lot of people will associate कि आई मतलब me, the ego, the personality. उसको सुनना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा. तो हाँ, बिल्कुल उसको सुनना पड़ेगा, बहुत सुनना. इसलिए श्रवण इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज विल कंटिन्यूअसली थिंक, टेक द रॉन्ग थिंग्स. हाँ, फिर वो फिर वैसे ही हो जाएगा. हमारे जो थे ना, बलि के जो थे पुत्र, उनके जैसा हो जाएगा. फिर उन्होंने चारवाक का जाके प्रोपगेशन किया. विरोचन जो थे, उनके जैसा, बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड these points. ठीक है, हम बाद में इस पे डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. वो है आनंद. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी. मुझे खत्म करना है आज इसको. तो आनंद जो है, लेट अस सी वो आनंद क्या है. तो आनंद यहाँ पे बोला है सुख स्वरूप. आनंद जो है वो क्या है, उसको बोल रहे हैं वो, दैट इज सुख स्वरूप, दुख स्वरूप. तो अब जो है, कोई भी चीज का क्या होता है, नेचर ऑफ एनीथिंग. कोई भी चीज का नेचर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. कोई भी चीज के अगर नेचर को हमें डिफाइन करना है,
तो हम बोलते हैं कि वो कैसा है, वो है अहेयम अनुपादेयम। ये केनोपनिषद भाष्य से लिया गया है। दैट विच कैन नॉट बी टेकन एंड दैट विच कैन नॉट बी ड्रॉप्ड। कुछ भी, कोई भी चीज का, जैसे हम अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल शुगर का दिया है, तो शुगर को क्या हम एक्स्ट्रा स्वीट बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि उसका नेचर ही स्वीटनेस। क्या वो स्वीटनेस ड्रॉप भी कर सकता है? नहीं। अग्नि का नेचर क्या है? उष्णता का। क्या वो उष्णता को ड्रॉप कर सकता है, या वो उष्णता को क्या वापस ले सकता है या बढ़ा सकता है? नहीं। तो उसका वो नेचर है। सॉल्ट का सॉल्टीनेस जो है वो उसका नेचर है। तो अहेयम अनुपादेयम, ये जो डेफिनेशन है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसका मतलब यही होता है कि विच कैन नॉट बी टेकन और विच कैन नॉट बी गिवन अप। अहेयम अनुपादेयम, अनुपादेयम मतलब टेकन और अहेयम मतलब छोड़ नहीं सकते, जिसको छोड़ा भी नहीं जा सकता। और तो वो जो है वो हमारा नेचर है। तो हमारा नेचर कैसा है? हमारा नेचर आनंद का है। व्हाट इज आनंद? आनंद ही हमारा नेचर है। उसको ना हम छोड़ सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं। दैट इज माई ओन नेचर। तो ये कोई भी, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ल्ड व्हिच कैन गिव जॉय टू ऑल द पीपल एट ऑल टाइम्स, इन ऑल कंडीशंस, इन ऑल सिचुएशंस। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी एक चीज है जो कि सब व्यक्तियों के लिए हमेशा सुखदायी हो, हर सिचुएशन में सुखदायी हो, सब कंडीशन में सुखदायी हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए ये कि कोई भी चीज अगर हम लोग को सुख पहुंचा रही है, इफ इट इज गिविंग मी जॉय, तो वो जॉय फिर कहाँ से आया? आई फील हैप्पीनेस जो है दैट इज इन ऑब्जेक्ट। आई फील हैप्पीनेस इज इन मनी। चलिए एक एक करके देखते हैं। आई फील हैप्पीनेस इज इन बॉडी, आई फील हैप्पीनेस इज इन रिलेटिव, आई फील हैप्पीनेस इज इन माई हाउस, आई फील हैप्पीनेस इज इन फ्रेंड्स, I feel happiness is in food, maybe। तो वो सारी की सारी चीजों को अगर हम लोग देखें कि वो चीज जो है उसके बगैर क्या मैं खुश हूं या नहीं। जब वो चीज नहीं रहती, सपोज मनी जो है, कैन मनी गिव मी ऑल द हैप्पीनेस एवरी टाइम दैट आई वांट? बहुत लोगों के पास में बहुत सारा पैसा रहता है पर वो लोग बहुत दुखी होते हैं। तो उन लोग रात की नींद उड़ी हुई रहती है, उनको लोग सो नहीं पाते, उनको डर रहता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पैसा है तो बहुत सुख है। पैसा बहुत सारा है, हो सकता है कोई फिजिकल बीमारी है, हम लोग रोग है, मेंटल बीमारी है, हो सकता है। तो पैसा तो है, बट दैट डज नॉट मीन दैट ही हैज गॉट ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो हम कैसे बोले कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू मनी? बॉडी को ले हम लोग, एक बहुत हम लोग को लगता है ये बॉडी ही सुख का कारण है, हैप्पीनेस। आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो हैंडसम, देयर इज नोबडी लाइक मी। हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब हम जैसे ही हम जाते हैं पूरा फैनफेयर हमारे पीछे पीछे चलता है, सब लोग मोबाइल लेके हमारे पीछे चलते हैं। कितने दिनों तक? कितने दिनों तक वही शरीर जो है हमेशा क्या आपको सुख देता है? जब आप टायर्ड हो जाते हैं, कभी दुखता है, कभी लगता है, कभी कुछ हो रहा है शरीर में, क्या वो शरीर आपको सुख देगा? वैसे ही सारे रिलेटिव्स के बारे में देख लीजिए, कितना भी प्यारा कोई रिलेटिव हो, उसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं बोलते हैं, पर उसके बाद में हम सो तो जाते हैं ना उसको छोड़। एट दैट टाइम वहां वो रिलेटिव जो है हमारा कहाँ गया? इट मे बी माई पार्टनर, इट मे बी माई स्पाउस, इट मे बी माई एनीबडी, चिल्ड्रन, कोई भी हो जो हमारा बहुत प्यारा है, अजीज है बहुत, उसको छोड़ के हम कभी नहीं सोच भी नहीं सकते हम रहें, तो उसको भी हम छोड़ देते हैं। हम कैसे बोले कि उसमें आनंद है? हमारा घर, अरे घर हमने इतना परेशान होके बनाया है, इतना बड़ा घर है हमारा, बहुत लोन वोन लेके सब बनाया है सब कुछ, पर उससे भी हमको टेंशन होता है। कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है, कभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, उसमें भी है टेंशन। किस चीज, कोई भी चीज इस संसार की हमें बहुत देर तक हैप्पीनेस नहीं दे सकती है। कोई भी खाना, मैं हमेशा गुलाब जामुन का एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने शायद आप लोगों को भी बताया हुआ है। अब मुझे गुलाब जामुन सपोज मुझे पसंद नहीं है, हाँ, मुझे गुलाब जामुन सपोज बहुत पसंद है, और मैं भूखी भी हूँ, मुझे बहुत भूख भी लग रही है, मैं भूखी हूँ, और मुझे डायबिटीज नहीं है, मैं खा सकती हूँ, और मुझे फ्रीडम है, प्यार से आप लोग मुझे खिला रहे हैं। देखिए खाने के कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं, हाँ, जब ये सब फुलफिल होते हैं तभी खाने का आनंद आता है। शरीर भी मेरा ठीक ठाक है, मेरे जो शरीर ठीक नहीं है, बुखार है, तभी भी खाने का मन नहीं करता है। सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है,
ठीक है, आपने कहा अम्मा बहुत प्यार से आप खिला रहे, आप खाइए ना, आपके लिए लाए, आपको पता है आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, गरम गरम, एकदम गरम गरम है, सॉफ्ट सॉफ्ट, काले काले, खाइए ना। कहा ठीक है लाओ। तो मैंने एक लिया, बहुत भूख भी लगी है, नहीं एक से क्या होगा, हम पूरा आपके लिए पूरा 24 लेके आए हैं। मुझे 24, नहीं नहीं नहीं, तो थोड़ा तो खाइए, अभी खाइए खाइए, दो डाल दिए। फिर मैंने खाया थोड़ा थोड़ा करके। फिर पीछे से कोई आया, उन्होंने कहा कि आप इनके हाथ से लिया, मेरे हाथ से भी आपको लेना पड़ेगा, उन्होंने भी डाला। फिर मैंने उनका भी बस हाँ बस बस बस, उनका छोटा बच्चा है, हम मेरे हाथ से भी एक खाइए ना, और उसने भी एक डाल दिया। इमेजिन ऐसे करते करते अगर बाय चांस मैंने 10 गुलाब जामुन खा लिए, नहीं हो पाएगा, 10वां जब खा रही होंगी मैं, मेरी क्या हालत हो। जो मुझे फर्स्ट गुलाब जामुन में, मुझे गुलाब जामुन बहुत प्रिय है, फर्स्ट वाले में जो आनंद आया था, उतना ही आनंद मुझे 10th वाले में भी आना चाहिए, इफ देयर वाज जॉय इन दैट गुलाब जामुन। Because my notion, we are all people with carrying frames of notions. तो हमारा जो नोशन है कि इस गुलाब जामुन में आनंद है, दैट इज मेकिंग मी कंप्लीट। विदाउट दैट गुलाब जामुन माई एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर। गुलाब जामुन है तो मेरा अस्तित्व है। हाँ, अब आप बताइए, वो जो पहला वाला गुलाब जामुन में आपको इतना आनंद आया, कैन इट बी कंपेयर्ड टू द 10th गुलाब जामुन? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यस, इकोनॉमिक्स से पढ़ा था, यस, वही है। तो इसीलिए वो जो चीज है, हम लोग को आनंद अगर उसमें होता तो कंटिन्यूसली आपको आनंद मिलता, वो आनंद तो है नहीं। दिस प्रिंसिपल marginal utility, diminishing marginal utility, that goes through each and everything wherever we try to extract that joy, because that joy is not there in the nature of that object is not joy. तो कहाँ से आता है? फिर से वही पलड़ा वाला कर लीजिए, एक तरफ में सारा जितना भी आपको लग रहा है संसार डाल लीजिए, संसार का जो भी जहां से भी आपको आनंद मिल रहा है, कपड़ा हो, डेस्टिनेशंस पे घूमने जाना हो, सारा का सारा आपने एक में डाल दिया, रिलेटिव्स है, खाना है, जहां पे भी आनंद मिल रहा है वो सब डाल दिया, और एक में जो है वहां पे वो ब्रह्म को रखा। तो आपको आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई आनंद नहीं है, इस ब्रह्म से ही हम लोग आनंद बोरो कर करके, या फिर मैं बोलूं मेरी आत्मा, उसी से बोरो करके हम अपना थोड़ा सा आनंद उस गुलाब जामुन में डाल के खुद ही हम लोग उस चीज को चख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। आई फील as if that gulab jamun is giving me joy, but actually what is the case, actually that I am only putting that joy from within in that gulab jamun। हम बच्चे को लेते हैं, वो लो, हम उसके साथ खेलते हैं, इतना सारा बंडल ऑफ जॉयज है, ये है वो है, फर्स्ट डे दैट हैज कम इन माय हैंड्स, ये सब आई एम पुटिंग माय जॉय इन दैट बेबी एंड प्लेइंग विद दैट जॉय। नहीं तो फिर वो बेबी जो है वो हमेशा आपको जॉय देने वाला होना चाहिए, दैट इज नॉट द केस। कभी वो देता है जॉय, कभी वो नहीं देता है जॉय, तो इसीलिए वी कांट से दैट एवरी टाइम दैट विल गिव मी जॉय, है ना। तो इसीलिए क्या है, हमारा जो जॉय है, हम अपने ही अंदर से उस जॉय को डाल रहे हैं, कोई भी वस्तु को, व्हेनेवर यू एंजॉय आफ्टर दिस सेशन, हाँ, हमारा जो ये सत्संग हुआ है उसके बाद में जब भी आपको कहीं पे भी आनंद आए, योर माइंड शुड बिकम अलर्ट, ये जॉय जो है ये मेरा जॉय, बस, दिस इज योर प्रैक्टिस। आप इतना ही बस प्रैक्टिस करिए, जहां से भी आपको आनंद मिले, कोई टीवी सीरियल से आनंद मिल रहा है, कोई गाना सुन के आनंद मिल रहा है, कोई भजन गा के आनंद मिल रहा है, दैट इज योर जॉय, दैट जॉय आई एम पुटिंग फ्रॉम विद इन इनटू दैट ऑब्जेक्ट एंड आई एम एंजॉयिंग दैट थिंग, दैट्स इट। उसमें आनंद नहीं है किसी भी चीज, ठीक है। तो इसलिए दीज थिंग्स शुड बी क्लियर इन आवर माइंड कि ये जो चीज है ये हमारा ही अपना ही जॉय है। अच्छा, अगर इफ अनहैप्पीनेस वाज बाय नेचर तो क्या होता, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं इसको छोड़ रही थी। अगर हमारा नेचर अनहैप्पीनेस का होता, नेचर मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी लेफ्ट, दैट कैन नॉट बी टेकन, अहेयम अनुपादेयम। तो
I will be happy to be unhappy. अभी मुझे थोड़ा सा भी दुख होता है तो I am searching for an opportunity to drop that unhappiness because it is not my nature. That is why I try to drop that unhappiness. and जैसे आंख में किरकिरी चली जाती है कभी, that is alien to my body, that is not my nature, that speck in my eyes. तो क्या होता है, उसको जब तक आंख निकाल नहीं देती है, टीयरी आईज नहीं हो जाते हैं, तब तक आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट एट ईज. तो जैसे ही वो चला जाएगा तब, बिकॉज इट वॉज नॉट माई नेचर, दैट इज वाई जब वो चला जाएगा तब मुझे आनंद मिलेगा. तो अगर मेरा नेचर अनहैप्पीनेस का होता, आई विल ऑलवेज ट्राई टू कैरी दैट अनहैप्पीनेस विथ मी. पर ऐसा नहीं है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉप दैट अनहैप्पीनेस. हम लोग कुछ भी हो, हम लोग सो जाए, बड़े से बड़ा दुख भी आए ना, हम लोग उसको ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं. इन डीप स्लीप, हम जो डीप स्लीप में जाते हैं वहां पे हमको इतना आनंद आता है, बिकॉज दैट इज माई नेचर. तो वहां पे अगर माई नेचर वॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, तो हमको डीप स्लीप में एक्सपीरियंस होता है अनहैप्पीनेस का. हम लोग दुखी होके ही उठते रोज. जितना जो डीप स्लीप में जा रहा है, जितना ज्यादा सोएगा उतना दुखी होके वो सुबह उठेगा. इमेजिन हिज फेस. और आई विल नॉट फॉरगेट द डीपेस्ट सॉरोज कम व्हाट मे. हम लोग ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, पर अगर हमारा नेचर, इनेट नेचर वाज ऑफ अनहैप्पीनेस, आई विल नेवर ड्रॉप देम. मैं उसको कैरी करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए. आई विल नेवर ट्राई टू रिमूव माई लिमिटेशंस. जहां जहां पे दुख होता है वहां पे हम नहीं जाते हैं. जहां पे कोई हमारा बदनाम करता है, हमारा अपमान करता है, लिमिटेड हमको फील होता है, वहां हम नहीं जाते. हम जाते फिर क्योंकि हमारा नेचर अनहैप्पीनेस का है, तो हम जाएंगे वहां पे, अपने आप को फिर से दुखी करवाएंगे, हम अपने आप को वहां पे अपमान करवाएंगे. ये तो सब नहीं होता है. दिस इज क्या बोले हम, ये हमारे एक्सपीरियंस के विरोधी है. आई विल वॉन्ट टू नो अबाउट अनहैप्पी और सैड थिंग्स. अभी हम लोग अच्छी अच्छी चीजें जानने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमको बहुत आनंद आता है. हम ऐसी मूवी नहीं देखते जो हमको दुखी कर देगा. पर अगर हमारा नेचर अनहैप्पीनेस का होता, तो हम लोग ऐसी मूवी ढूंढते जो आपको थोड़ा सा दुख दे. ये तो होता नहीं है. दैट इज वाई हम लोग ये जानते हैं, ये बोलते हैं कि व्हाट इज माई नेचर. माई नेचर इज ऑफ जॉय, आनंद. दैट इज अहेयम अनुपातेयम. इट कैन नॉट बी ड्रॉप्ड, नाइदर कैन इट बी टेकन. ठीक है, हमारा टाइम हो गया है. हम लोग इसको फिर से देखेंगे. कुछ भी आप लोग को क्वेश्चन हो तो आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए आप लोग तैयार रखिएगा. आज हम लोग यहाँ पे ही खत्म करते हैं. ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.